हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल कुमार। इस वीडियो में हम दिसंबर 2023 के पार्ट सी की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एक ऐसा पोर्शन है जो आपको इजीली मार्क्स स्कोर करने पे हेल्प करता है, क्योंकि इस पे जो बेस्ट प्रॉब्लम रहते हैं वो 2 या 4 रिजल्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। तो अप्लाइड पोर्शन में से इस पोर्शन को ज़रूर अटेंड करना चाहिए, तो आपको हेल्प करेगा कुछ मार्क्स और ज़्यादा बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की। हमें कह रहा है कि इस पॉइंट से 1,2 से 2,8 तक बहुत सारे कर्व से हम ज्वाइन कर सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। तो गामा वो कर्व है जो इस फंक्शनल को एक्सट्रीमाइज़ कर रहा है। तो उस गामा कौन सा होगा, उस कर्व को हमें फाइंड आउट करना है। और इनमें से इन 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन से पॉइंट से उस गामा कर्व में होंगे। तो इसके लिए हम आयलर इक्वेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो फंक्शनल f दिया हुआ है ये 1 + x³ मल्टीप्लाइड बाई y डैश और होल मल्टीप्लाइड बाई y डैश, यानी कि y डैश + y डैश स्क्वायर इंटू x³, ये हमारा फंक्शनल दिया हुआ है। हमें पता है आयलर इक्वेशन जो एक्सट्रीमल फंक्शन होता है उसको ऑब्टेन करने में हेल्प करता है। और आयलर इक्वेशन का जो फार्मूला है वो fy - d/dx ऑफ fy डैश इक्वल टू 0 है। ये तब के केस में है जब हमारा जो फंक्शनल है उसमें x एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पर x³ f में एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्व है, इसकी वजह से हम ये आयलर इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर चूँकि जो फंक्शनल है उसमें y नहीं दिख रहा है, इसलिए पार्शियली जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जब y डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तब वो 1 + 2y डैश x³ आ जाएगा। अब हम इन दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे आयलर इक्वेशन में। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -d/dx ऑफ 1 + 2y डैश x³ इज इक्वल 0। और ये इम्प्लाई करेगा कि 1 + 2y डैश x³ इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट, हमने नाम दिया है उसको c, या y डैश इक्वल टू हो जाएगा c - 2 डिवाइडेड बाई 2 x⁻³ अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें क्या देगा, y इज़ इक्वल c - 1 डिवाइडेड बाई 2, इंटीग्रेट करेंगे तो y इक्वल टू c - 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x⁻² डिवाइडेड बाई -2 प्लस बीटा, जहाँ पर बीटा कांस्टेंट हो जाएगा। अब हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 1 - c डिवाइडेड बाई 4, ये कांस्टेंट है तो इसको हमने नए कांस्टेंट अल्फ़ा से रिप्लेस कर दिया। तो हमारा जो कर्व है वो y इक्वल टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई x² प्लस बीटा टाइप का हो गया। अब चूँकि ये जो एक्सट्रीमल कर्व है ये पॉइंट 1,2 और 2,8 से पास होता है, इसलिए ये दोनों पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेंगे और हमें अल्फ़ा और बीटा जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू मिल जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू -8 और बीटा की वैल्यू 10 मिल जाएगी। ये दोनों वैल्यू 1,2 और 2,8 यहाँ पर इस इक्वेशन पे आप रखेंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू -8 और बीटा की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो जो हमारा कर्व है एक्सट्रीमल हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -8 अपॉन x² और प्लस 10। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे कि ये जो पॉइंट है √2,3 इस कर्व में है या नहीं। तो अगर हम यहाँ रखें √2 रखें यहाँ पर x की जगह, तो ये हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई √2² यानी कि 2 और प्लस 10, तो ये हो जाएगा -4 + 10 यानी कि 6। और ये कितना होना चाहिए,
ये यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि √2, 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी कि इस कर्व में नहीं होगा। और जब हम √2 रख रहे हैं तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 6 मिल रही है। इसका मीनिंग कि ये जो सेकेंड ऑप्शन में √2, 6 दिया हुआ है ये इस कर्व में होगा। तो फर्स्ट पॉइंट इस कर्व में नहीं होगा, सेकेंड पॉइंट इस कर्व में, एक्सट्रीमल कर्व में होगा। अब हम थर्ड में आते हैं। तो जब हम x की बजाय x इक्वल टू √3 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा -8/3 + 10, यानी कि 22 / 3 इक्वल टू 22 / 3 मीन्स कि √3, 22 / 3 इस कर्व में होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा, बट ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि √3 पर हमारी वैल्यू 22/3 आ रही है और यहाँ पर 22/3 आ रही है, और यहाँ फोर्थ ऑप्शन में 23/3 दिया हुआ है। तो ये सेकेंड और थर्ड जो पॉइंट रहेंगे ये कर्व में, एक्सट्रीमम कर्व में रहेंगे, और जो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में पॉइंट दिए हैं वो एक्सट्रीमल कर्व में लाई नहीं करेंगे।